गुड आफ्टरनून एवरीवन। आप सभी का स्वागत है जनवाइज इवेंट्स में। आज आप जुड़े हैं हमारे साथ दोपहर 3 बजे के इवेंट में। 16 जनवरी 2024 मंगलवार। और आज का हमारा 3 बजे का इवेंट है जनरल नॉलेज क्विज। ये क्विज इवेंट प्ले इवेंट होता है, प्ले एंड विन इवेंट, जिसके अंदर आप खेल सकते हैं हमारे सभी कम्युनिटी मेंबर्स के साथ में। और खेलने और एंजॉय करने और नई चीजें जानने के अलावा आप इसमें कई सारे प्राइजेस भी जीतते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार इवेंट है जिसमें आपकी स्क्रीन पर आपको प्रश्न दिखते हैं। हम थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का यूज करते हैं, जिसके थ्रू आप अपनी स्क्रीन पर ही प्रश्न और उत्तर देख पाते हैं, और उत्तरों को देने के लिए आपको सिर्फ उन्हें क्लिक करना होता है। इस गेम को कैसे खेला जाता है अगले आने वाले 15-20 मिनट में आपको यही बताया जाएगा। 5 से 10 मिनट हम सभी का इंतजार करेंगे। अगर तब तक के लिए आप फ्री होना चाहते हैं जो भी कर रहे हैं, या फिर पानी पीना चाहते हैं, थोड़ा सा वॉक करना चाहते हैं अगले 10 मिनट के लिए, तो आप कर लें अगर आप इवेंट के रूल्स जानते हैं तो। अगर आप पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं और आपके कोई प्रश्न है, तो उन सभी प्रश्नों के उत्तर भी दिए जाएंगे। मैं हूं आपके साथ में दर्शना, और आज आप खेलेंगे जी के क्विज प्ले एंड विन इवेंट। थोड़ा सा प्रश्न देने का एक छोटा सा रूल है। आप प्रश्न पूछने के लिए आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ एक हाथ का बटन है जिसे हैंड रेज कहा जाता है। आप वहां से बटन दबा के हैंड रेज कर सकते हैं अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो। और अगर आप उसे पूछना चाह रहे हैं तो उस समय पे आपका नाम लिया जाएगा जब आप हैंड रेज करेंगे, और उस समय पे आप प्रश्न अपना पूछ सकते हैं। अगर आपके प्रश्न रूल्स और इंस्ट्रक्शंस के बारे में है तो आप कुछ देर के लिए रुकें, क्योंकि अभी इंस्ट्रक्शंस आपके साथ में शेयर नहीं हुए हैं। जैसे ही हम इंस्ट्रक्शंस शेयर करेंगे आपके बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर आपको वहीं मिल जाएंगे। और इसी के साथ में हम कुछ देर और इंतजार करेंगे सभी के जुड़ने का। ये एक क्लोज्ड इवेंट होता है जिसमें पार्टिसिपेंट्स 3 बज के 10 मिनट के बाद में एंटर नहीं कर सकते। तो आप इस चीज का ध्यान रखें कि आप इस मीटिंग को अगले आधे घंटे पौन घंटे के लिए नहीं छोड़ें, ताकि आप आसानी से पूरा गेम खेल सकें। और आप ये भी ध्यान रखें कि आप बढ़िया नेटवर्क के एरिया में हैं, क्योंकि अच्छे नेटवर्क की वजह से आप क्विज में कहीं पे भी पीछे नहीं छूटेंगे। अगर आपके नेटवर्क में एरर होगा या कोई कॉल आएगा बैकग्राउंड में, तो आपका गेम पॉज हो सकता है या आप पीछे भी छूट सकते हैं। तो आप प्लीज उस चीज का ध्यान रखें। अगर आपका कोई भी प्रश्न है इस समय पे, आप जो रूल्स और इंस्ट्रक्शंस के बारे में पूछना चाह रहे हैं, तो वो आप हैंड रेज कर सकते हैं, या फिर आप अभी कुछ देर इंतजार कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शन शेयर किए जाएंगे तब आपको काफी सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। आप यह भी ध्यान रखें कि आप अगर न्यूली ज्वाइंड हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कैसे खेलना है या कैसे गेम पूरा किया जाएगा, तो आप प्लीज आज के इवेंट को एक सीखने के तरीके से या फिर इंस्ट्रक्शंस के तरीके से लें। और जैसे ही सब खेलेंगे आपको और बेहतर अंदाजा होता रहेगा। इसी के साथ में आपको इवेंट की रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल कराई जाएगी, जिसमें आप इवेंट में और जुड़ पाएंगे। 3 बज के 5 मिनट में एक और मिनट है, और एक ही मिनट बाद हम आज के इंस्ट्रक्शंस आपके साथ में शेयर करेंगे। आप सभी अपनी स्क्रीन पर इंस्ट्रक्शंस को देख पाएंगे। अनुराधा अरोड़ा मैम, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैम प्लीज माइक हेलो। अनम्यूट करें और हाँ हाँ। बताएं आप क्या कहना हाँ चाह रहे बेटा, एक मिनट। गुड आफ्टरनून। और मुझे हैं। ये गुड पूछना आफ्टरनून। था, टिकट किधर है? मेरी टिकट आई है क्या? मैम आज टिकट नहीं है, आज क्विज का गेम है। क्विज तो के गेम में टिकट नहीं होती है। वहां पे यहाँ पे अच्छा। प्रश्न उत्तर होंगे। हाँ जी। ओके ओके ओके, ऐसे है वो। हाँ। ओके, यस। ठीक है। सुभाष चांदेर जी, आपने हैंड रेज किया है, आके आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सुभाष चांदेर सर, अभी आपने हैंड रेज किया, क्या आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ओके सर, आप शायद कुछ नहीं कहना चाह रहे, तो अब हम शुरुआत करेंगे आज के गेम के रूल्स की। मुझे आप 1 मिनट का समय दें आप सभी के साथ में रूल्स शेयर करने का।
नोट्स हैं वो शेयर किए जाएंगे। अब थोड़ा सा ध्यान देके सुने सारी चीजें। अगर कोई काम कर रहे हैं तो उसे 5 मिनट के छोड़ के इन इंस्ट्रक्शंस को अब पूरा ध्यान लगा के सुने, ताकि पूर्ण रूप से वो समझ में आ सके और क्विज के बीच में कोई भी प्रश्न ना हो। अगर आपको कोई भी प्रश्न होता है तो आपको ये रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी, आप इसे देख पाएंगे। वापस सीखने के लिए इस रिकॉर्डिंग को चला के देख सकते हैं। तो अभी आपके लिए लाइव शेयर किया जाएगा कि कैसे आज का गेम खेला जाएगा। स्क्रीन पर देख सकते हैं इस वक्त आपके स्क्रीन शेयर की जा रही है। अगर आपको स्क्रीन पर नहीं कुछ दिखाई दे रहा है, सिर्फ मीटिंग के मेंबर्स दिखाई दे रहे हैं, तो राइट साइड में गो टू टॉप या फिर रिटर्न टू टॉप का ऑप्शन होगा। कृपया कर आप रिटर्न टू टॉप वाला बटन दबाएं तो आप स्क्रीन के टॉप पे चले जाएंगे। अगर आपको लिखा हुआ छोटा छोटा दिखाई दे रहा है तो ये जो स्क्रीन शेयर है ये एक फोटो की तरह जूम होता है, इसका ध्यान दें। आप इसको आसानी से जैसे फोटो को जूम करते हैं वैसे आप जूम कर सकते हैं, लेकिन आप तभी इसे जूम करें जब आप इसे समझना चाहते हैं, कुछ दिखाई ना दे। अदरवाइज मैं आपके साथ में सारी चीजें बोल के भी शेयर करूंगी, आप उसको पहले देखें समझें और फिर अगर कुछ बहुत छोटा दिखाई दे रहा है तो ही जूम करें और वापस बैक करें, अदरवाइज आप नई स्लाइड मिस कर देंगे। तो हम शुरू करते हैं आज के इंस्ट्रक्शंस के साथ में। बहुत ही बेसिक सी तरीका होगा हमारा आज के मीटिंग में क्विज खेलने का, क्योंकि जनवाइज पे जब आप क्विज खेलते हैं तो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के साथ में क्विज खेली जाती है, तो आपको एक लिंक के साथ में उससे जुड़ना होता है। ये उसका आपको तरीका बताया जा रहा है कि आपको कैसे करेंगे अभी हमारे साथ में, और ये लाइव होता है तो मैं आपको जब लिंक शेयर करूंगी आप ये तभी कर पाएंगे। सो अभी जैसे ही हम इंस्ट्रक्शंस खत्म करेंगे आपके साथ में वो लिंक शेयर किया जाएगा और कैसे किया जाएगा वो भी अभी आपको बताया जाएगा। तो हम शुरू करेंगे। इस वक्त आपको कुछ इस प्रकार से मीटिंग दिखाई दे रही है। आप इस प्रकार से कुछ प्रेजेंटेशन देख पा रहे हैं और नीचे सभी मेंबर्स का छोटा छोटा बॉक्सेस में प्रेजेंटेशन देख पा रहे हैं कि कौन कौन मीटिंग में अवेलेबल है। ये है गूगल मीटिंग। गूगल मीटिंग के अंदर आपको चैट का ऑप्शन होता है जो कि यहाँ होता है। ये जो 3 बिंदु, अभी आप कुछ करें ना, अभी आप सिर्फ समझने की कोशिश करें ताकि कुछ छूटे नहीं। अगर आप साथ साथ में करेंगे तो वो समझने में छूट जाएगा। मैं बिल्कुल धीरे धीरे आप सभी को बताऊंगी। ये जो 3 बिंदु दिखाई दे रहे हैं इसका मतलब होता है मोर, मतलब इसमें और भी ऑप्शन है। ये जो 4 ऑप्शन जो पहले से हैं वो होता है लाल बटन एंड कॉल का, वीडियो वाला बटन आपका वीडियो ऑन करने का, माइक वाला बटन से आप माइक अपना ऑन कर सकते हैं जो कुछ ही देर में आपको प्रश्न उत्तर के लिए ऑन किया जाएगा, अभी ऑफ है, और हाथ वाला बटन जिससे आपने अभी हैंड रेस किया होगा या फिर आप आसानी से जानते होंगे कि इससे आप हैंड रेस कर सकते हैं। इसका अर्थ होता है आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो आप हैंड रेस कर सकते हैं, अगर आप कुछ बताना चाह रहे हैं तब आप हैंड रेस कर सकते हैं। ये 3 बटन उसके साइड में है मोर के ऑप्शंस। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाया जाएगा इन कॉल मैसेजेस। ये इन कॉल मैसेजेस, और भी बहुत सारे ऑप्शन इसमें हैं, लेकिन सबसे टॉप पे ही आपको इन कॉल मैसेजेस का एक ऑप्शन आएगा। जब आप इस इन कॉल मैसेजेस पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से हमारी जो मीटिंग है उसका मैसेज सेक्शन आपके लिए खुल जाएगा आपके फोन की स्क्रीन पर। इस फोन की स्क्रीन पर इस प्रकार से ये दिखाई देगा। और यहाँ पे जब आप इसे जब इस इंस्ट्रक्शन के बाद में जब मैं आपको कहूंगी और तब आप इसे खोलेंगे तब आपको इस प्रकार से जेनवाइज इवेंट्स की तरफ से एक मैसेज मिलेगा। अभी ये आपको मैसेज नहीं मिलेगा क्योंकि हमने सेंड नहीं किया है। इस इंस्ट्रक्शंस के बाद में आपको ये मैसेज मिलेगा। अब ये मैसेज क्या है उसको मैं आपको ध्यान से बताऊंगी। ये मैसेज कुछ इस तरीके से दिखाई देता होगा। ऊपर लिखा होगा जेनवाइज इवेंट, जो कि जेनवाइज इवेंट्स कंडक्ट किया जा रहा है उस प्रोफाइल का नाम है। फिर आपको दिखाई देगा क्लिक ऑन और एक लिंक दिखाई देगा https://www.menti.com। फिर आपको दिखाई देगा टाइप कोड और एक कोई भी कोड यहाँ पे लिखा होगा अक्षरों में, और फिर लिखा होगा एंटर क्विज एंड प्ले। इस वक्त पे आपको ये कोड लिख के रख लेना है। ये 8 अक्षरों का कोड होगा जिसको आप याद भी कर सकते हैं या फिर आप लिख के भी रख सकते हैं। तो इस चीज का आप ध्यान रखें। अगर आप पेन पेंसिल पास में है तो उसे आप अपने पास कर लें। इस कोड को नहीं लिखना है। जब आप कोड में जाएंगे, मीटिंग के अंदर इसको ओपन करेंगे, वहां पे जो कोड होगा आप उस कोड को लिखेंगे। अब कोड को लिखने के बाद में आप इस मेंटी के लिंक पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे या फिर आप टैप करेंगे, अपनी उंगली लगाएंगे उस लिंक पर, तो अगला
पेज खुल के आएगा। अगले पेज में आपको दो ऑप्शन दिए जाएंगे, पूछा जाएगा कि आप क्या आगे जाना चाहते हैं, और पूछा जाएगा दूसरे ऑप्शन में क्या आप वापस पीछे जाना चाहते हैं। तो पहला ऑप्शन आप दबाएंगे जो कि है मैं आगे जाना चाहता हूँ। क्लिक ऑन द फर्स्ट लिंक जो menti.com पे है। द पेज यू आर ऑन इज ट्राइंग टू सेंड यू टू https ये menti.com, और फिर नीचे लिखा है इफ यू डू नॉट वांट टू विजिट द पेज यू कैन रिटर्न टू प्रीवियस पेज, जो कि होगा मीटिंग। तो आप इसमें पहले लिंक को क्लिक करें। बहुत ही आसान है, हमने पहले मैसेज के अंदर कोड को लिख लिया है, फिर सिर्फ लिंक पे क्लिक किया है। लिंक पे क्लिक करके पहला जो ऑप्शन आया है हमने उस पर क्लिक कर दिया है, और पहले ऑप्शन पे क्लिक करते ही हमें मेंटी के पेज पर इस प्रकार से एक व्हाइट पेज और कर्सर दिखाई देगा, या फिर आप जैसे ही मीटिंग स्टार्ट होगी इस प्रकार से आपको कोई भी, यहाँ पे मुझे मेंढक दिखाई दे रहा है, वैसे आपको कुछ और दिखाई देगा। हो सकता है वो फूल हो सकता है वो कोई हैट हो, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वो जनरेटेड होता है, उसमें कोई चॉइस नहीं होती है। तो ऐसे कोई इमेज दिखाई देगी मेंढक की जगह पे, और नीचे जहां एंटर योर नेम लिखा हुआ आ रहा है वहां पे आपको अपना नाम और नंबर दर्ज करना है। इस प्रकार से आप इसमें वही नाम दर्ज करें जो आप जनवाइज पे यूज कर रहे हैं एप्लीकेशन यूज करने में, ताकि आसानी से आपको प्राइज दे सकें जब आप जीतें। तो यहाँ पे आप अपना नाम लिख सकते हैं, और यहाँ पे अगर नंबर लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। अगर आप सही नाम लिखेंगे जो आप जनवाइज में यूज कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे नंबर लिखने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन आइडेंटिफिकेशन के लिए ताकि बिल्कुल क्लैरिटी हो आप यहाँ पे नाम और नंबर दोनों लिख सकते हैं। इसके बाद में नाम नंबर एंटर करने के बाद में आपको ज्वाइन क्विज का एक यहाँ पे लो बटन दिखाई देगा, ब्लैक कलर का, ब्लू कलर का, जो भी आपके फोन में सेटिंग्स होगी उसके हिसाब से, और यहाँ पे आपको क्लिक ज्वाइन क्विज कर देना है। जैसे ही आप इस पे ज्वाइन क्विज पे बटन दबाएंगे आपको आगे रेडी हो जाएंगे आप खेलने के लिए। इस प्रकार से आपको दिखाई देगा कि पहला क्वेश्चन आने वाला है और रेडी हो जाएं खेलने के लिए। अब इसके बीच में अंतर होगा समय का, अभी हम आपको जल्दी जल्दी दिखा रहे हैं लेकिन ये गेम जो है लाइव चलता है। तो लाइव अर्थात मैं यहाँ से आपके सामने एक एक करके प्रश्न जब लेकर आऊंगी आपकी स्क्रीन पर प्रश्न आपको तभी दिखाई देंगे। तो जब इस सेक्शन में आप सभी जुड़ रहे होंगे तो थोड़ा सा आप सभी धैर्य रखें, क्योंकि हमारे साथ में बहुत सारे जो मेंबर्स हैं वो पहली बार जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और सारा जो मजा है वो एक साथ खेलने में, सभी मेंबर्स के साथ में जुड़ के खेलने में आता है। और आप सभी ध्यान भी दें कि अगर आप ज्यादा डिफिकल्टी महसूस कर रहे हैं तो आप आज की क्विज को ऑब्जर्व करें कि कैसे खेल रहे हैं, कैसे खेला जाता है, क्या क्या होता है, और अगली क्विज में भी आप पार्टिसिपेट करें। अगर आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हो रही है तो आप क्विज के अंत में बताएं कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम हुई थी और आप ज्वाइन नहीं कर पाए थे तो क्या रीजन था। अगर कोई आपको डिफरेंट प्रॉब्लम आ रही है जो अभी दिखाई नहीं गई है तो आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप हमारे साथ शेयर कर सकें। अब इस प्रकार से आपने नाम एंटर किया और आप आसानी से ज्वाइन हो गए। अब आपको गेम्स में कैसे दिखाई देगा गेम चलता हुआ, गेम में इस प्रकार से फर्स्ट क्वेश्चन दिखाई देगा और आपको ऑप्शन आएगा 5 सेकंड का। 5 सेकंड में आप प्रश्न पढ़ेंगे और प्रश्न के आगे आपको कहा जाएगा कि आप जितना जल्दी उत्तर देंगे उतने ज्यादा पॉइंट मिलेंगे, क्योंकि ऐसा ही है, आप जितना जल्दी उत्तर देंगे उतना जल्दी आपको उतने ज्यादा आपको पॉइंट मिलेंगे। और जरूरत ये जरूर है कि आपका सही उत्तर होना चाहिए, तो आप अपना समय लें, सही उत्तर पर ही मार्क करें और हो सके तो जल्दी से जल्दी करें। उसके बाद में आपको इस प्रकार से ऑप्शन दिखाई देंगे, आपको कुछ भी लिखना नहीं है, आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे 1 2 3 और नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो चौथा ऑप्शन भी होगा, आप इनमें से एक विकल्प को चुन लेंगे, और जैसे ही आप कोई विकल्प चुनेंगे तो आपको अगले पेज पर लेके जाया जाएगा। इसका भी आप ध्यान रखें कि आप विकल्प चुन रहे हैं तो हाथों हाथ पेज चेंज होगा। अगर पेज चेंज नहीं हो रहा है विकल्प चुनने पर, मतलब आप शायद स्क्रीन दब नहीं पा रहा है या विकल्प आप चुन नहीं पा रहे हैं। और इसके बाद में देख सकेंगे कि आपने कैसा किया है, से आपने सही उत्तर दिया है या गलत उत्तर दिया है, और आपने कितने समय में उत्तर दिया है वो भी आपको पता रहेगा। तो इस प्रकार से आपको दिखाई देगा करेक्ट आंसर, और ऐसे ही अगला प्रश्न आ जाएगा। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ जब प्रश्न आए तो प्रश्न पढ़ लेना है, और जब उत्तर के ऑप्शन आए तो उत्तर पे क्लिक कर देना है, और कुछ भी आपको इसमें नहीं करना होगा। अब ये तरीका था मीटिंग के अंदर जुड़ने का और पूरी की पूरी
जो क्विज है उसमें पार्टिसिपेट करने का। अब आप सभी के साथ में मैं आज का जो कोड और लिंक है वो शेयर करूंगी। अगर आपका कोई प्रश्न है, अभी जो आपने पूरा ट्यूटोरियल अभी जो देखा है उसके ऊपर आपका कोई प्रश्न है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप हैंड रेस कर सकते हैं। अगर आपको सब कुछ समझ में आ गया है तो हम आगे बढ़ेंगे। तो हमारे साथ कुछ मेंबर्स हैं जो हैंड रेस कर रहे हैं। अनीता, अनीता जी प्लीज बताएं मैम। माइक आप अनम्यूट करें, एक सेकेंड मुझे समय दें। हाँ जी मैम, अब आप माइक अनम्यूट करें और हमें बताएं आप क्या समस्या महसूस कर रहे हैं। आप बोले नाम और नंबर लिखना चाहिए। ये नंबर क्या हमारा मोबाइल नंबर है? यस मैम, अगर आप अगर नाम वो लिखेंगे जो आप जेनवाइज में आप यूज कर रहे हैं, आप ओके जेनवाइज एप्लीकेशन में जिस नाम से आप यूज कर रहे हैं वो पूरा नाम आप लिख देंगे तो नंबर की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप ओके नंबर लिखेंगे तो वेरीफाई करने में आसानी होती है। अगर आप सिर्फ अनीता लिखें और आज की मीटिंग में कोई और भी अनीता जी होंगे, तो ऐसी जी सिचुएशन में आप अगर नंबर भी लिख देंगे, अपना फोन नंबर जो आप जेनवाइज एप्लीकेशन में यूज कर रहे हैं, तो उससे आपको प्राइस देने में और पहचानने में आसानी होगी अनीता जी। ओके थैंक यू। जी, थैंक यू सो मच मैम। शरद अग्रवाल सर प्लीज बताएं, सर माइक अनम्यूट करें और बताएं आप क्या कहना चाह रहे हैं। शरद अग्रवाल सर प्लीज माइक अनम्यूट करें और बताएं आप क्या कहना चाह रहे हैं। नहीं मैम, मैं ये कह रहा था कि अभी आपने कोर्स ज्वाइन नहीं किया ना? अभी सर कोर्स सेंड नहीं किया, ज्वाइनिंग कोर्स सेंड नहीं किया ना? सर अभी लिंक, हाँ जी, लिंक और कोड शेयर नहीं किया गया है। अभी सभी के प्रश्न लेकर लिंक और कोड शेयर किया जाएगा। 2 और मिनट, ओके मैम। कुछ और मिनट। हाँ जी सर। सुमन अग्रवाल मैम है, सुमन अग्रवाल मैम प्लीज बताएं आप क्या कहना चाह रहे हैं। माइक अनम्यूट करें और बताएं आप क्या कहना चाह रहे हैं। माफ कीजिएगा, सुमन गर्ग जी हैं। सुमन गर्ग जी प्लीज माइक अनम्यूट कर रहे हैं और बताएं मैम आप क्या कहना चाह रहे यदि मैम अभी आपने लिंक नहीं भेजा है ना, किस लिंक पे हम लोग को ज्वाइन करना होगा? हैं। बिल्कुल, आप सभी के लिए मैं बता दूं, अगर आपका यही प्रश्न है कि लिंक कहाँ पे है और लिंक अभी तक नहीं दिया है, तो मैं लिंक ही शेयर करने जा रही हूँ। अब सभी प्लीज उसके लिए हैंड रेज ना करें। अब आप सभी के प्रश्न ले लिए गए हैं, तो अब माइक म्यूट होगा कुछ देर के लिए और आप सभी अब जुड़ने की कोशिश करेंगे। जब आप लिंक से जुड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जैसा कि आपने अभी सभी ने देखा कि आपको दूसरी साइट पर ले जाया जाएगा, तो आपको मीटिंग के अंदर दिखाई नहीं देगा क्या चल रहा है, लेकिन आपको मेरी आवाज सुनाई देगी। तो यहाँ से मैं आपको प्रश्न बोलती भी रहूंगी हर प्रश्न के साथ में, और आपको पता रहेगा कि क्या चल रहा है। अब आप अपने चैट बॉक्स में, जहां राइट साइड में स्क्रीन पे 3 डॉट है, और जब क्लिक करेंगे, अब लिंक शेयर कर दिया गया है। प्लीज आप लिंक और कोड को दर्ज कर लें, लिख के रख लें, और लिंक पर क्लिक करके उस कोड के थ्रू आप इस वक्त एंट्री कर सकते हैं। आप सभी कोशिश करें। और आप अब जुड़, आपको दिखाई देगा आप जुड़ना शुरू हो गए हैं। अगर आपने अपना नाम दर्ज कर दिया होगा तो आपका जो लोगो है वो आपको दिखाई देगा कि मीटिंग में कुछ देर रुके रहेंगे आप। वो आप उस चीज का ध्यान रखें कि क्योंकि हम अभी सभी का इंतजार करेंगे कुछ मिनट और। तो जैसे जैसे सब लोग जुड़ते जा रहे हैं, हम कुछ देर इंतजार करेंगे। तो वो स्क्रीन थोड़ी देर चेंज नहीं होगी जिस स्क्रीन पे आप हैं। अगर आप अपना नाम एंटर करके अंदर आ चुके हैं तो आप कुछ देर रुकें और इंतजार करें। लिंक शेयर कर दिया गया है चैट बॉक्स में। प्लीज आप राइट साइड में, राइट हैंड साइड में 3 डॉट्स हैं, उन 3 डॉट्स पे क्लिक करें, और 3 डॉट्स पे क्लिक करने पर इन कॉल मैसेजेस का ऑप्शन आता है। इन कॉल मैसेजेस पर आप क्लिक करें और वहां पे जेनवाइज इवेंट्स की तरफ से मैसेज किया हुआ है, आप उस मैसेज पे लिंक पर क्लिक करें और जो कोड दिया हुआ है उस मैसेज में आप वो कोड दर्ज करें। हमारे साथ 27 प्लेयर्स लाइव हो चुके हैं एंड 28। कुछ ही देर में अगर आपके कोई प्रश्न है हम वो भी पूछेंगे। कोड एक बार आप सभी के लिए मैं रिपीट करूंगी। अगर आप लिंक
पे जा चुके हैं, कोड हमेशा आप लिख कर रखें, अगली मीटिंग के लिए ध्यान रखें अगर आपने नहीं लिखा तो। कोड है आज की मीटिंग का 66289101, 6628 वापस बोलूंगी मैं, माफ कीजिएगा, 66289101, 66, वापस से कह रही हूँ 66289101। और हमारे पास साथ में 38 प्लेयर्स ज्वाइन हो चुके हैं, और आप में से कुछ हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने हैंड रेज कर रखा है इस वक्त। सो मुझे समय दें आप, मैं आपके पास में आपका नाम लूंगी और तब आप बताएं कि क्या समस्या है। 41 प्लेयर्स ज्वाइन हो चुके हैं। इस वक्त धैर्य का समय है। अगर आप ज्वाइन हो चुके हैं, आपका दिखा रहा है आपने नाम दर्ज किया, मतलब आपको कुछ समय के लिए रुकना है हमारे साथ में। हम थोड़ा सा इंतजार करेंगे ताकि हमारे सभी बड़े जुड़ सकें। तो सबसे पहले सुमन गर्ग जी, कृपया बताएं, आप माइक अनम्यूट करके मैम, कि क्या आप कहना चाह रहे हैं। सुमन गर्ग मैम। सुमन गर्ग जी, आप कुछ, अच्छा, अगर आप मैम जा चुके हैं इवेंट में तो कोई दिक्कत नहीं है, आप शायद मीटिंग को एंटर कर चुके हैं। राजेश जैन सर, क्या आप कुछ कहना चाह रहे हैं। ओके, राजेश सर भी शायद मीटिंग ज्वाइन कर चुके हैं। ऋतु शर्मा जी, क्या आप कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ जी, हेलो, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम, प्लीज बताएं। मैम मैंने वहाँ कोड भी डाल दिया है, अपनी नाम की भी एंट्री कर दी है, तो क्या उसके बाद मुझे बैक होना है स्क्रीन पर। नो मैम, आपको वहाँ पे ज्वाइन नाउ करना है, जैसा कि अभी वो कर ट्यूटोरियल। वो कर दिया, पर उसमें कुछ भी नहीं आ रहा। बिल्कुल मैम, अभी कुछ नहीं आएगा क्योंकि हम अभी वेट कर रहे हैं। थोड़ी देर आप इंतजार करें, यही मैं आपसे सभी से कह रही हूँ। अगर आपका यही ओके प्रश्न है कि कुछ नहीं आ रहा है तो थोड़ी देर इंतजार करें। और ओके अब ओके। हम, हाँ जी, बैक तो नहीं होना ना, अभी मुझे बैक तो नहीं होना ना फिर वहां से। अब बिल्कुल मैम, अगर आपने वहां नहीं मेंटर किया है तो आप मेंटी वाली पोर्टल पे रहें और आप वहीं पे गेम के लिए इंतजार करें। सतीश पटेल सर, प्लीज बताएं आप क्या कहना चाह रहे हैं। सतीश हेलो पटेल सर। मैडम, ये हाँ, आए जो मेरी स्क्रीन पे क्वेश्चन 1 ऑफ 20 आ रहा है। बिल्कुल सर, सही। अब क्वेश्चन 1 of 20 आ रहा है, तो आप मीटिंग के हाँ, अंदर हैं। आप अच्छा राइट अच्छा। साइड में 3 बटन है आपकी स्क्रीन पर, आप वहां हम्म, जाएं और उसमें इन कॉल मैसेजेस में जाएं, वहां पे एक लिंक और कोड है, उससे आप जुड़े। जैसा कि सिखाया गया था आज के क्विज में, आप जुड़ने की कोशिश करें सर। लेकिन मीना अग्रवाल। वो मैडम खुल नहीं रहा है। वो मैं 3 डॉट पे क्लिक करता हूँ और सबसे सबसे नीचे इन कॉल वाले में। राइट साइड हाँ, में सबसे बॉटम में जो है 3 डॉट्स, आपको हम्म, ध्यान रखना है। राइट साइड में सबसे बॉटम में जो 3 डॉट्स हैं, राइट साइड में सबसे नीचे जो 3 डॉट्स हैं, उन पे आपको क्लिक करना है। हम गूगल मीट पे हैं, ये गूगल का प्रोडक्ट है। सभी के फोन में, चाहे एंड्रॉइड हो चाहे आईओएस हो, राइट साइड में सबसे बॉटम पे जो 3 डॉट्स हैं उन पे आप क्लिक करेंगे तो वो खुलेंगे और उसमें इन कॉल मैसेजेस लिखा हुआ आएगा। मीना अग्रवाल मैम, प्लीज बताएं आप क्या कहना चाह रहे हैं। हमारे साथ में 47 प्लेयर्स जुड़ गए हैं, आप में से 98% हमारी मेजोरिटी ऑफ पीपल जुड़ गए हैं। तो अब हम शुरू करेंगे हमारा आज का गेम। आप अपनी स्क्रीन अब बदलती हुई देख पाएंगे और आपको मेरी आवाज साथ में सुनाई देगी। तो अब हम शुरू कर रहे हैं हमारा पहला प्रश्न आज की क्विज का। हु वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। जनरल नॉलेज की हमारी आज की क्विज है। कुछ प्रश्न बहुत इजी होंगे और कुछ प्रश्न बहुत टफ लगेंगे आपको, लेकिन सारे ही प्रश्न मजेदार हैं और आप सभी एक साथ खेल रहे हैं, वो सबसे ज्यादा मजेदार चीज है। आप अपनी स्क्रीन पर इस टाइम 4 ऑप्शन देख पा रहे हैं, उनमें से किसी एक को सेलेक्ट करें जो आपको ठीक लगता है। अभी पहला प्रश्न है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। ये पहला प्रश्न है इस वक्त। जो भी आपको ऑप्शन ठीक लगे आप उसे सेलेक्ट करें। आपकी फोन की स्क्रीन पर आप उसे देख पा रहे हैं मेंटीमीटर में। अगर आपने अपना आंसर सेलेक्ट किया है तो वो आपको अगली स्क्रीन पर लेकर जाएगा।
आप अगर प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं तो 100% आप अगली स्क्रीन पर जाएंगे, चाहे प्रश्न का उत्तर ठीक हो या गलत। इस प्रश्न का हमारे सभी मेंबर्स ने, बहुत सारे मेंबर्स ने सही उत्तर दिया है, और वह है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। और इसी के साथ में हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। आप सभी 46 प्लेयर्स हमारे साथ आज रेडी हैं, और हम बढ़ रहे हैं हमारे आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपकी स्क्रीन पर प्रश्न आपको दिखाई देगा। अब in which year did India gain independence? भारत को स्वतंत्रता किस वर्ष में मिली? 1945, 1950, 1947 या 1952? 1945, 1950, 1947 या 1952? आपके पास में 25 सेकेंड और है इसका उत्तर देने के लिए। हर प्रश्न के लिए आपके पास में 40-45 सेकेंड तक रहेंगे, और आप जैसे ही उत्तर दे देंगे आपको अगली स्क्रीन पर ले जाया जाएगा, जहां लिखा होगा आप कितना सेकंड लिया है, आपने कितना टाइम लिया है, और फिर आगे लिखा होगा कि आपने सही उत्तर दिया है या गलत उत्तर दिया है। तो अगर आप इसी स्क्रीन पर हैं जहां आपको आंसर ही दिखाई दे रहे हैं, मतलब अच्छा आप सभी ने वोट कर दिया है, वंडरफुल। और सही उत्तर है 1947, और आप सभी ने सही उत्तर दिया है, क्या बात है, वंडरफुल। इसी के साथ में हम अगले प्रश्न की ओर जा रहे हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कुछ ही देर में आपको दिखाई देगा, और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर अब, व्हाट इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया? भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? एलिफेंट, टाइगर, पीकॉक या शेर? पूछा जा रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, और ऑप्शंस दिए गए हैं आपकी स्क्रीन पर। इनमें से एक ऑप्शन आपको चुनना है। आपके पास है 25 सेकेंड और। एलिफेंट, हाथी, बाघ, मोर या शेर? और आप सभी ने समय से पहले वोट कर दिया है, और बहुत सारे हमारे पार्टिसिपेंट्स ने सही उत्तर दिया है, जो कि है टाइगर। बाघ जो है वो भारत का राष्ट्रीय पशु है। बहुत सुंदर। और इसी के साथ में हम अगले प्रश्न की ओर प्रस्थान करेंगे। आप सभी हमारे साथ में हैं, और आपको अपनी स्क्रीन पर अगला प्रश्न दिखाई देगा अब कुछ ही समय में। द इंडियन एपिक रामायणा वॉज रिटन बाय, भारतीय महाकाव्य रामायण किसने लिखी थी, यह पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है कालिदास, दूसरा ऑप्शन है तुलसीदास, तीसरा ऑप्शन है वाल्मीकि, और चौथा ऑप्शन है वेद व्यास। पूछा जा रहा है कि रामायण ग्रंथ, महाकाव्य जो है वो किन्होंने लिखा था। रामायण के राइटर का नाम पूछा जा रहा है, और ऑप्शंस हैं कालिदास, तुलसीदास, वाल्मीकि और वेद व्यास। पंद्रह सेकंड और है आपके पास में इसका उत्तर देने के लिए, और इसी के साथ सभी ने वोट कर दिया है, और सही उत्तर है इस प्रश्न का वाल्मीकि। वाल्मीकि जो है उन्होंने रामायण ग्रंथ की रचना की, उन्होंने लिखा है रामायण को। और इसी के साथ में हम आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। आप सभी रेडी हैं इस वक्त? पांचवें प्रश्न के लिए हम जा रहे हैं, और पांचवा प्रश्न आपको दिखाई देगा अपनी स्क्रीन पर अब। द ताजमहल इज लोकेटेड इन विच इंडियन सिटी? ताजमहल भारत के किस शहर में स्थित है? दिल्ली, आगरा, जयपुर या मुंबई? आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। आपके पास है 35 सेकेंड, और आपका समय है अब। बहुत ही फेमस लोकेशन है, वर्ल्ड वाइड ताजमहल बहुत फेमस है, वन ऑफ द वर्ल्ड्स वंडर्स में शामिल है। और ये कहाँ पे स्थित है ये पूछा जा रहा है, लोकेशन के बारे में बात हो रही है। और 5 सेकेंड और बचे हैं अभी आपके पास उत्तर देने के लिए। और सही उत्तर है आगरा। आगरा में है ताजमहल स्थित, और आगरा शहर में ताजमहल की लोकेशन है।
उत्तर प्रदेश और राजस्थान के बॉर्डर के पास में पड़ता है, मेन उत्तर प्रदेश में। और इसी के साथ में हम आगे बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न आपको दिखाई देगा कुछ ही देर में आपकी स्क्रीन पर। अब हु रोट द इंडियन नेशनल एंथम, भारतीय राष्ट्रगान किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, सरोजिनी नायडू या सुभाष चंद्र बोस? पूछा जा रहा है कि हमारा जो राष्ट्रीय गान है, भारतीय राष्ट्रगान, वो किन्होंने लिखा है? और सभी ने बहुत समय से पहले वोट कर दिया है और सही उत्तर है रविंद्रनाथ टैगोर। ये रविंद्रनाथ टैगोर जी ने राष्ट्रगान लिखा है, भारतीय राष्ट्रगान। और उसका पहला ही जो पार्ट है वो राष्ट्रगान के लिए यूज होता है, काफी बड़ा उन्होंने लिखा था, लेकिन क्योंकि फॉर वाइड यूज छोटा पार्ट यूज किया जाता है उसका। इसी के साथ में हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आज की क्विज का 7वां प्रश्न, और आप सभी रेडी हैं हमारे साथ में। आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा अब, इन विच ईयर वॉज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड, भारतीय संविधान किस वर्ष अपनाया गया था? इस फोटो को आप इग्नोर करें, नीचे ऑप्शंस हैं उन पर उनको ध्यान दें। पहला ऑप्शन है 1947, दूसरा ऑप्शन है 1950, तीसरा ऑप्शन है 1949 और चौथा ऑप्शन है 1951। पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान कौन से वर्ष में अपनाया गया था? थोड़ा सा टफ प्रश्न है, हल्का सा। और अगर आप लॉ बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तो आपको जरूर पता होगा, और अगर आप पॉलिटी के स्टूडेंट हैं तो भी आपको पता होगा। लेकिन और 5 और सेकंड बचते हैं आपके पास में उत्तर देने के लिए। आपका समय समाप्त होता है अब। और सही उत्तर है इस प्रश्न का 1950 में भारतीय संविधान अपनाया गया था। बहुत सारे देशों से लेकर हमारा भारतीय संविधान बना है, वर्ल्ड्स बिगेस्ट डेमोक्रेसी, और बहुत ही यूनिक और अनूठा संविधान है। अगर आपने नहीं पढ़ा है, अगर आप जानने के शौकीन हैं तो जरूर इसे पढ़ें। एज अ इंडियन सिटीजन आपको जरूर जानकारी होनी चाहिए। और इसी के साथ में हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 8वां प्रश्न है हमारी आज की क्विज का, और आप अपनी स्क्रीन पर प्रश्न देख पाएंगे अब। द इंडियन फेस्टिवल ऑफ लाइट्स दिवाली सेलिब्रेट्स द रिटर्न ऑफ विच गॉड टू अयोध्या। दिवाली का त्योहार किस देवता की अयोध्या वापसी का उत्सव है? कृष्ण, शिवा, राम या गणेशा? इनमें से कौन से देवता हैं जिनको अयोध्या लौटने पर दिवाली बनाई जाती है? और बहुत सारे हमारे 99% ऑफ पार्टिसिपेंट्स ने सही उत्तर दिया है। सही उत्तर है राम। हमारे भारतीय इंडियन माइथोलॉजी के भगवान राम जब अयोध्या लौटे तब दिवाली का त्योहार मनाया गया हर्षोल्लास से, पूरे उत्सव के साथ में। और इसी के साथ में हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आप सभी हमारे साथ में रेडी हैं? अगले प्रश्न की ओर हम जा रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न आपको दिखाई देगा अब। हु इज नोन एज आयरन मैन ऑफ इंडिया, भारत के लौह पुरुष कौन है? पहला ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, तीसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी और चौथा ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस। इनमें से भारत के लौह पुरुष किसे कहा जाता है? आप सभी ने सही उत्तर दिया है, वंडरफुल। सही ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारत के लौह पुरुष के रूप में जाने जाते हैं। और इसी के साथ में हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। बहुत ही एजुकेटेड और बहुत ही इन्फॉर्म्ड आज हमारी ऑडियंस है। बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर बहुत सही जा रहे हैं। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर अब। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियन नेशनल रिवर, भारत की राष्ट्रीय नदी का नाम क्या है? पहला ऑप्शन है यमुना, दूसरा ऑप्शन है गंगा, तीसरा ऑप्शन है गोदावरी और चौथा ऑप्शन है कावेरी। यमुना, गंगा, गोदावरी और कावेरी, इनमें से कौन सी है भारत की नेशनल रिवर? और आप सभी ने वोट कर दिया है। सही उत्तर है इस प्रश्न का गंगा। गंगा नदी गंगा मैया के नाम से भी जानी जाती है और भारत की राष्ट्रीय नदी है। इसी के साथ में अगले प्रश्न की ओर हम प्रस्थान करेंगे। आज की क्विज का 11वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा अब।
विच प्लैनेट इज नोन एज द रेड प्लैनेट? लाल ग्रह के नाम से कौन सा ग्रह जाना जाता है? लाल ग्रह के नाम से कौन सा ग्रह जाना जाता है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। ऑप्शन है जुपिटर और मार्स, सैटर्न या वीनस, बृहस्पति, मंगल, शनि या शुक्र। इनमें से कौन सा ग्रह है जो लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? और आप सभी ने समय से पहले वोट कर दिया है। सही उत्तर है मार्स। मंगल ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। और बहुत सुंदर, बहुत सारे हमारे पार्टिसिपेंट्स ने इसका सही उत्तर दिया है। और इसी के साथ हम बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। थोड़ी सी लंबी क्विज है आज में, 20 प्रश्न है आज के क्विज में, और आपके स्क्रीन पर अब आप देख पाएंगे प्रश्न। व्हाट इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया? भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, यह पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है पीकॉक, मोर, स्पैरो, गौरैया, ईगल, बाज और पैरट, तोता। और सभी ने वोट कर दिया है और सही उत्तर है इसका पीकॉक। आप सभी ने सही उत्तर दिया है, बहुत सुंदर। और इसी के साथ में हम बढ़ेंगे आगे अगले प्रश्न की ओर। मोर है हमारे भारत का राष्ट्रीय पक्षी। बहुत ही सुंदर दिखता है और बहुत ही एलिगेंट होता है, और आध्यात्मिक कहानियों से लेके मोर का वर्णन बहुत सारी चीजों में किया गया है। इसी के साथ में हम आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपको दिखाई देगा आपकी स्क्रीन पर। द गेम ऑफ चेस ओरिजिनेटेड इन विच कंट्री? शतरंज का खेल किस देश में उत्पन्न हुआ? पहला ऑप्शन है चाइना, दूसरा ऑप्शन है भारत, तीसरा ऑप्शन है पर्शिया और चौथा ऑप्शन है ग्रीस। इनमें से कौन सा देश है जिसने उत्पन्न किया है चेस का खेल और शतरंज का जो खेल है? और आप सभी ने बहुत सारे हमारे पार्टिसिपेंट्स ने वोट कर दिया है। अभी भी आपके पास में 25 सेकेंड है। और इसी के साथ में आप सभी ने वोट कर दिया है, वंडरफुल। और सही उत्तर है इसका भारत। भारत में ओरिजिनेट हुआ है चेस का गेम, शतरंज का खेल भारत की उपज है। और यह देखकर कि आप में से कुछ लोगों को ये पता नहीं था, आज आपको ये चीज का ध्यान हो गया है, बहुत ही सुंदर। हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपको दिखाई देगा आपकी स्क्रीन पर कुछ ही समय में। अगला प्रश्न है, हु इज नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया? भारत में मिसाइल मैन कौन है? और पहला ऑप्शन है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, दूसरा ऑप्शन है विक्रम साराभाई, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर होमी जे भाभा और चौथा ऑप्शन है सीवी रमन। इनमें से कौन है जो भारत के मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहे जाते हैं? आपके पास में 25 सेकंड है उत्तर देने के लिए, और आप सभी ने समय से पहले उत्तर कर दिया है, बहुत खूब। और इस प्रश्न का सही उत्तर है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। भारत के मिसाइल मैन के रूप में विख्यात है। पोखरण से शुरुआत की इन्होंने और उसके बाद में रुके ही नहीं, भारत को बहुत आगे लेके चले गए। उनके बेस पे आज हम चंद्रमा की डार्कर साइड पे होने वाले पहले प्रदेश हैं पूरे विश्व में। बहुत खूब। इसी के साथ में आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा अब। व्हाट इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड? दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। पहला प्रश्न है एशिया, दूसरा प्रश्न है अफ्रीका, तीसरा ऑप्शन है यूरोप और चौथा ऑप्शन है एंटार्क्टिका। आप सभी ने वोट कर दिया है और सही उत्तर है एशिया। एशिया जो कॉन्टिनेंट है वो भारत का सबसे बड़ा महाद्वीप है, और एशिया के ही पार्ट में भारत भी आता है। इसी के साथ में हम अगले प्रश्न की ओर जाएंगे। अगला प्रश्न आप सभी के लिए रेडी हो रहा है, आप सभी इस वक्त रेडी हैं हमारे साथ में। अगला प्रश्न आप देख पाएंगे अपनी स्क्रीन पर अब। What is the scientific study of plants called? पौधों की वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है जूलॉजी, दूसरा ऑप्शन है बॉटनी, तीसरा ऑप्शन है जियोलॉजी और चौथा ऑप्शन है इकोलॉजी। पूछा जा रहा है कि पौधों की जो पढ़ाई होती है और वैज्ञानिक साइंटिफिक स्टडी होती है उसको क्या कहा जाता है? क्या जूलॉजी बोलते हैं उसे, या बॉटनी बोलते हैं, या जियोलॉजी बोलते हैं, या इकोलॉजी बोलते हैं? आपके पास है 20 सेकेंड उत्तर देने के लिए।
और आप सभी ने वोट कर दिया है और सही उत्तर है इस प्रश्न का बॉटनी। पौधों की पढ़ाई को कहा जाता है बॉटनी। और आप सब में से बहुत सारे हमारे पार्टिसिपेंट्स ने इसका सही उत्तर दिया है, बहुत खूब। इसी के साथ में हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। आपकी स्क्रीन पर आपको कुछ ही देर में दिखाई देगा अगला प्रश्न। और अब आप देख सकते हैं, द फेमस बुक ऑफ पंचतंत्र इज रिटन इन विच लैंग्वेज। प्रसिद्ध बुक पंचतंत्र ओरिजिनली किस भाषा में लिखी गई है? पहला ऑप्शन है संस्कृत, दूसरा ऑप्शन है हिंदी, तीसरा ऑप्शन है पाली और चौथा ऑप्शन है प्राकृत। इनमें से कौन सी भाषा में लिखी गई है पंचतंत्र पुस्तक, जो हम सभी ने बचपन में एक बार जरूर पढ़ी है और पंचतंत्र की कहानियां अभी भी पढ़ते हैं तो बहुत आनंद आते हैं। वो ओरिजिनली पहली जब बार लिखी गई तो किस भाषा में लिखी गई? ओरिजिनल जो लैंग्वेज है पंचतंत्र की वो कौन सी है? और आप सभी ने उत्तर दे दिया है। सही उत्तर है इस प्रश्न का संस्कृत। पंचतंत्र ओरिजिनली संस्कृत भाषा में लिखी गई थी और उसके बाद में उसका सभी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन हुआ। और बहुत सुंदर कि आप में से बहुत सारे हमारे पार्टिसिपेंट्स इसका सही उत्तर दे पाए। इसी के साथ में हम बढ़ेंगे आगे अगले प्रश्न की ओर। आपकी स्क्रीन पर आपको अगला प्रश्न दिखाई देगा अब। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस? फ्रांस की राजधानी क्या है? पहला ऑप्शन है बर्लिन, दूसरा ऑप्शन है रोम, तीसरा ऑप्शन है पेरिस और चौथा ऑप्शन है लंदन। इनमें से क्या है फ्रांस की राजधानी, ये पूछा जा रहा है। और आपके पास बचते हैं 30 सेकंड उत्तर देने के लिए। बीस सेकंड बचे हैं और हमारे साथ एक सभी ने वोट दे दिया है, सभी ने पार्टिसिपेट कर लिया है। सही उत्तर है पेरिस। फ्रांस की राजधानी है पेरिस। और इसी के साथ में हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। आप सभी देख पाएंगे अपनी स्क्रीन पर कुछ ही देर में अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, आप इसे देख सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। हु डिस्कवर्ड पेनिसिलिन? पेनिसिलिन की खोज किसने की? पहला ऑप्शन है अलेक्जेंड्रा फ्लेमिंग, दूसरा ऑप्शन है मैरी क्यूरी, तीसरा ऑप्शन है एल्बर्ट आइंस्टाइन और चौथा ऑप्शन है आइजैक न्यूटन। पेनिसिलिन जो दवाई है एंटीबायोटिक और बहुत दर्द में जो कारगर होती है बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की वजह से जो, और अभी कुछ समय पहले ही जिसकी खोज हुई, कुछ समय नहीं 90s में हुई, लेकिन 1990s में 19वीं सदी में हुई, लेकिन बहुत रीसेंट खोज है जिसकी वजह से हमारी आयु जो है मनुष्यों की वो बढ़ गई है। हम अचानक से मौत नहीं होती है उसकी वजह से। और सभी ने आपने वोट कर दिया है। सही उत्तर है इसका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है वो खोजकर्ता है पेनिसिलिन मेडिसिन के। और इसी के साथ में हम बढ़ेंगे आगे। पेनिसिलिन एक ऐसी दवाई है जो हम सभी ने जिंदगी में एक बार जरूर खाई है अगर हम 10 साल से बड़े हैं, क्योंकि 10 साल तक की उम्र में एक बार चोट जरूर लग लेती है और ये दवाई हमेशा प्रिस्क्राइब होती है। तो इसी के साथ में हम आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। कुछ ही समय में आपको आपकी स्क्रीन पर देखने को मिलेगा। और अगला प्रश्न है, दांडी मार्च कौन से इंडियन लीडर के द्वारा लीड किया गया था? द दांडी मार्च वॉज लेड बाय विच इंडियन लीडर? पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल और चौथा ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस। आप सभी ने वोट कर दिया है, बहुत खूब। और इसका सही उत्तर है महात्मा गांधी। बहुत बहुत सुंदर, आप सभी ने इसका सही उत्तर दिया है। और इसी के साथ हम बढ़ेंगे आगे हमारी क्विज में। आप सभी ने बहुत प्यारे उत्तर दिए हैं। अब है लीडर बोर्ड का समय, प्राइजेस का समय है। आपने कौन आप में से जीता है इन 20 प्रश्नों के उत्तर देके? बहुत खूब। सबसे पहले नंबर पे हैं मीनाक्षी अग्रवाल जी with 19,487 points। उसके बाद में है बबीता अग्रवाल जी और फिर है अनीता अग्रवाल जी। वंडरफुल, आज एवरीवन इज अग्रवाल इन द विनर्स। क्या बात है। तो इसी के साथ में ये थी हमारी आज की क्विज। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, आपका कोई फीडबैक है, आप कुछ बातचीत करना चाहते हैं तो प्लीज बताएं। आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं और एक एक करके हम सभी से प्रश्न लेंगे।
सबसे पहले हमारे साथ में अनुराधा अरोड़ा जी। अनुराधा मैम प्लीज बताएं आप क्या कहना चाह रहे हैं। हाँ, ये पॉइंट्स कैसे मिलते हैं बेटा? ये अभी दिए आपने जो। बहुत बहुत अच्छा प्रश्न है मैम। ये जो हम मेंटी पे खेलते हैं, जो एक मेंटी एप्लीकेशन है, वो मैम हाँ। है इस चीज कि उस पे हम सब ऑनलाइन खेल सकें, और वो ऑटोमेटेड पॉइंट्स निकालता है दो बेसिस पे। पहला ओके। बेसिस जिसपे वो पॉइंट कैलकुलेट करता है कि आपने सही उत्तर दिया है या गलत। अगर गलत उत्तर दिया है तो 0 पॉइंट, और सही उत्तर दिया है तो 1000 से लेके 500 पॉइंट के बीच में आपको मिलता है। वो ओके। 1000 से लेकर 500 पॉइंट के बीच में आपको कैसे मिलते हैं, उस वो डिपेंड करता है आपने कितनी जल्दी उत्तर दिया है। अगर आप ओके। जल्दी से जल्दी उत्तर देते हैं, अ, उस तब आपको 1000 पॉइंट्स मिलते हैं, और अगर आप ओके। लेट उत्तर देते हैं काफी पर तो हमने आपको जो अभी अभी हमने भी जो राइट दिए तो उसके पॉइंट मिलेंगे कि नहीं हमें भी? बिल्कुल मैम, बिल्कुल आप भी मिले होंगे, लेकिन सिर्फ जो टॉप 3 होते हैं हाँ, वो टॉप 3 है अनाउंस तो उनको मिले आगे। अच्छा अच्छा, बाकी तो हाँ मिलेंगे जी, ना, हमें पॉइंट तो मिलेंगे ना, जैसे हमने 8 10 10 12 दिए तो। बिल्कुल मैम। ये मैम मल्टीमीटर के पॉइंट होते हैं। जो जेनवाइज के होते हैं वो फर्स्ट 3 जो आते हैं उनके पॉइंट्स होते हैं। ओके सो ओके। जो पहले 3 हैं उनको एक को फर्स्ट को 30 पॉइंट्स मिलते हैं, सेकंड को 20 पॉइंट मिलते हैं, और थर्ड आने वाले को 10 पॉइंट मिलते हैं। ओके ओके। हाँ जी मैम। ओके, थैंक यू थैंक अनुराधा यू। मैम। हमारे साथ में है कल्पना दलाल जी। कल्पना मैम प्लीज आप माइक अनम्यूट करें और बताएं आप क्या कहना चाह रहे हैं। हाँ, आज मैंने पार्टिसिपेंट किया था, लेकिन कितनी सेकंड में किया वो पता नहीं चलता था मेरे को। ओके मैम। अच्छा, वो लिख के नहीं आ रहा था क्या? आप स्क्रीनशॉट ले पाए नहीं मैम नहीं उसका? नहीं, मैंने ये क्वेश्चन आंसर सब किया, लेकिन उसमें कितनी सेकंड था वो नहीं आता था आज। ओके मैम, ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर ऐसा होता है आपके साथ में वापस, तब उसका हाँ। स्क्रीनशॉट लीजिए, या फिर आप उसको आप देखें, क्यों कई बार ऐसा होता है नेटवर्क एरर होता है, तो वो आपको अच्छा, सीधा आगे वाली स्क्रीन पर भेज देता है, जहाँ आपको सही उत्तर है या गलत उत्तर है इसके बारे में पता वो चलता है। गलत गलत है या सही है वो सब दिखाई है, लेकिन कितनी सेकंड में मैंने जवाब दिया वो नहीं आता था। हाँ मेरा जी, भी हाँ जी 2 मैम। मिनट में था, किसी में 3 मिनट में वो था, वहीं किसी बगल ही में सेकंड में लिखा था। रहता था, जहाँ पे करेक्ट आंसर आता था उसी के ऊपर में लिखा रहता था कितने सेकंड में आपने दिया। हाँ ओ, जी, हाँ जी, बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल। ओके। अच्छा थैंक मैम, नेक्स्ट टाइम हाँ। and share with us if possible. Thank you फर्स्ट टाइम so खेला much. ना, अभी मालूम पड़ गया, अभी नेक्स्ट टाइम खेलेंगे अच्छी तरह ये मुझे आप से। सभी के बताएंगे। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू मैम। फिर एक बार अच्छा आप सभी, खेलेंगे। हाँ जी, एक बार आप सभी मुझे ये बताएं कि आपको खेल के आज कैसा लगा। क्या कोई नई चीज जानने को मिली? क्या थोड़ा मजा आया? उस वो एक बार आप मुझे बताएं थोड़ा सा। अनुराधा मैम प्लीज बताएं, आप माइक अनम्यूट बहुत करके। अच्छा लगा और थोड़ा नॉलेज भी हुआ। इतने साल से पढ़ाई बंद की हुई थी, तो अभी नॉलेज भी आया थोड़ा दिमाग में। बिल्कुल, अच्छा क्या लगा, बात है बहुत अच्छा लगा। मैम। थैंक यू सो मच मैम। मीनाक्षी मैम प्लीज आप अनमाइक अनम्यूट करके आप भी बताएं। मीनाक्षी अग्रवाल मैम प्लीज बताएं। जी मैम, आप आज बहुत फर्स्ट आए हैं, जी कंग्रेचुलेशन मैम, कंग्रेचुलेशन। जी, थैंक यू मैम। मैम बहुत अच्छा लगा, क्वेश्चंस भी बहुत इजी थे, तो बिल्कुल जवाब बिल्कुल। मतलब आंसर करने में बिल्कुल भी कोई सोचना ही नहीं पड़ा। हाँ जी, थैंक यू सो मच मीनाक्षी जी, बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। और क्या सभी लोग फैमिली से हैं? मीनाक्षी मैम, बबीता जी और अनीता जी, आप सब क्या एक ही फैमिली से हैं? मैम मैं और अनीता सिस्टर्स हैंगे, कजन सिस्टर्स। ओह, क्या बात है, क्या बात है मैम। और बबीता अग्रवाल मैम, क्या आप भी हैं? बबीता मैम अग्रवाल जी नहीं कह रहे हैं अभी। मैम उनको नहीं जानते हैंगे हम, हो सकता है अगर कुछ हो कहीं, मतलब मैं नहीं जानती। थैंक यू मैम। कंग्रेचुलेशन अनीता मैम, कंग्रेचुलेशन टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। सुभाष चांदेर सर, प्लीज सर बताएं आप क्या कहना चाह रहे हैं। मैम मैं भी इस गेम में शामिल होना चाह रहा था, लेकिन शामिल नहीं हुआ शायद मैं। लेकिन मुझे स्क्रीन पे कहीं वो जैसे 4 ऑप्शन आते थे। हेलो हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैम, मैम जो सवाल के 4 ऑप्शन आते थे क्लिक करने के लिए, हाँ जी, उसका क्लिक करने का मुझे कहीं जगह नहीं दिखी स्क्रीन पे। बस सिर्फ उसको दबा देना होता है, उसको टैप कर देना होता है।
सिलेक्ट करना होता है उसे, ऑप्शन को ही। मेरे को तो उसमें कुछ जो ऑप्शन लिखा होता है उसके ऊपर ही दबा देना होता है फोन की नहीं। स्क्रीन पर। जो ऑप्शन है जो आपको सही लग रहा है हाँ उसी जी, को आप सेलेक्ट कर देंगे, वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो उसको लॉन्ग टाइम दबा के रखना पड़ता है या ओनली वन टाइम क्लिक करना है? हाँ सर। सर आप कौन से ऑप्शन देख पा रहे थे? क्या आप स्क्रीन पर ऑप्शन, जैसे आपने कहा था कि भाई नंबर डालें, नाम एंटर करें, वो उस तरह तो मुझे कुछ नहीं दिखा वहाँ। ओके सर, आप एक बार आपने जहाँ पे ज्वाइन किया है उसका एक बार स्क्रीनशॉट खींच के दें सर। जो जनवाइज कम्युनिटी में एक बार एडमिन्स को इसका स्क्रीनशॉट दिखाएं ताकि हम फिगर आउट कर सकें कि ये क्या इशू है। थैंक यू सो मच सुभाष सर। सुमन गर्ग जी आपकी कहना चाह रहे हैं, प्लीज बताएं मैम। मैं ये पूछ रही हूँ कि मेरा इस गेम में मतलब मैं कौन से नंबर पे हूँ? मैम जो फर्स्ट 3 होते हैं उनका अनाउंसमेंट होता है। अगर क्योंकि हमारे साथ में 48 हमारे साथ में मेंबर्स खेल रहे थे, तो 48 जो मेंबर्स हैं उनका अनाउंसमेंट नहीं होता है। सॉरी सुमन मैम। तो अच्छा ठीक है। थैंक यू सो मच सुमन जी। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज आने वाले जो सेशंस हैं, अभी 6 बजे शाम को एक और सेशन है, लर्निंग वार्तालाप का सेशन है। अगर आप किशोर कुमार के फैन हैं तो उस शाम का सेशन जरूर अटेंड करें। किशोर कुमार के बारे में बातचीत होगी और आप ये सेशन अटेंड कर पाएंगे और उसमें सभी कम्युनिटी मेंबर्स के साथ में जुड़ पाएंगे और एंजॉय कर पाएंगे बातचीत करके। आप सभी का आज के सेशन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ वेरी नाइस डे एंड टेक केयर।